सो चलिए गाइस, आज हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीकरण। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा तीन चीजें। इसका पहला नोट्स बनवाऊंगा, दूसरा केमिकल रिएक्शन लिखवाऊंगा और तीसरा आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल तो समझ में आती है, एल्कोहल दैट मींस OH ग्रुप, पर यहाँ ये डिहाइड्रेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लीजिए, यहाँ बता दूं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O molecule. So this is called dehydration molecule. So this is called dehydration, मतलब निर्जलीकरण कहलाता है। जल के अणुओं का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं एक एल्कोहल लेता हूं, कोई भी एल्कोहल, देखिए उसमें क्या खास बात है, इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, ये लीजिए, मैं एल्कोहल ले लिया, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ KOH। अब यहाँ एल्कोहल में होता क्या है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये OH जो है हाइड्रोजन का विलोपन कर देता है, एलिमिनेशन करता है और H2O मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए कि किसी भी कंपाउंड से H2O अणुओं को निकालने के लिए, जल के अणुओं को निकालने के लिए एक स्पेशली एसिड रिएजेंट होती है। जैसे दो तीन ऐसे स्पेशली रिएजेंट होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो उस रिएजेंट को बता दूं क्या क्या होते हैं। उसमें है एक कॉन्सेंट्रेटेड, चलिए यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिखने से बेहतर यहाँ तो लिखना ही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, जिसके बेस पर, जिसकी उपस्थिति में कोई भी कंपाउंड से आप वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकते हो, जल के अणु को बाहर निकाल सकते हो। तो इसकी उपस्थिति में होगा ये कि ये OH है और H जो है आपस में रिएक्शन कर जाएगी और यह एलिमिनेशन होगा और यह वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब यहाँ जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, वो ये वाले बॉन्ड में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। सो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया और ये C और ये इस प्रकार से और ये H। सो यहाँ बन गया दैट इज कॉल्ड एल्कीन। ठीक है, अब क्या निर्माण हुआ, एल्कीन का निर्माण हुआ। अब देखिए, अब यहाँ एक शानदार सा प्रश्न है। चूंकि OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, OH इज नॉट गुड लीविंग ग्रुप, तो और आप यहाँ OH को निकाल रहे हैं, मतलब H के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब OH को निकाल रहे हैं। तो ये कैसा होगा, क्योंकि ये नॉर्मली OH को निकाल नहीं सकता, तो हम OH को निकालने के लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 का यूज करेंगे। चूंकि ये एक एसिड है, चूंकि ये एक क्या है, एसिड है, और आप जानते हो लुईस के अनुसार जो अम्ल क्या करता है, H+ क्या करता है, दान करता है, मतलब H+ प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करती है। सो H+ जो दान करता है, डोनेट करता है, उसे एसिड कहते हैं। लुईस क्या है, तो ये यहाँ क्या करेगा, एसिड जो है H+ अर्थात प्रोटॉन दान करेगा, H+ प्रोटॉन क्या करेगा, दान करेगा, और यही H+ प्रोटॉन यहाँ OH को क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा, अर्थात यहाँ प्रोटोनेटेड होगा, अर्थात प्रोटोनीकृत होगा। और उसके लिए क्या, प्रोटोनेटेड करने के लिए क्या है, हमारे पास एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H3, ठीक है, PO4, दोनों में से कोई एसिड आप लगा सकते हो। तो ये चीजें आपको बेहतर तरीके से जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कुछ ही क्षणों पश्चात, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, ये कैसे हुआ आपको समझ में आया। अब चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल पर।
आपको ये चीज लिखना नहीं है, मैं आपको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा एक एक चीज बताते जाऊंगा, तब आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल की। इस पर क्या होगा रिएक्शन, देखिए सिंपली प्राइमरी एल्कोहल पर रिएक्शन क्या होता है। देखिए हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, देखना ध्यान से, नाउ दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। सो इसको मैं लिख देता हूं प्राइमरी, यहां लिखते हैं ऊपर लिखते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या आपका प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ एक कंडीशन होती है, उसको आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड, जो आपको फर्स्ट रिएक्शन में आपको समझाया वही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, परंतु जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसको 100% दिया जाता है, 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। और यहाँ ताप भी दिया जाता है गर्म करने के लिए, टेम्परेचर है 443 केल्विन। यहाँ इसमें क्या है टेम्परेचर होगा। सो होगा ये इस रिएक्शन में कि जो OH है S से एलिमिनेशन कर जाएगी, और यहाँ फाइनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सो फाइनली यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारे पास मिल जाएगा CH2। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्कीन, परंतु इसका रियल नाम होगा एथीन। बातें क्लियर है साहब। चलिए इसका नाम हो गया एथीन, परंतु ये अंतर्गत किसके आते हैं, एल्कीन के। ठीक है, भले इसका नाम एथीन है परंतु अंतर्गत आते हैं एल्कीन। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल के लिए कि सेकेंडरी एल्कोहल में होगा क्या। देखिएगा सिंपली हम सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं CH, देखिएगा ये OH हो गया और ये हो जाएगा आपका CH2 और ये H। अब इस पर कंडीशन होता है कि जब आप प्राइमरी एल्कोहल में 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हो, तो यहां हमें लेना होगा 80% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब चूंकि यहाँ 100% से 80% किया गया है, तो यहाँ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। सो हो जाएगा इसका टेम्परेचर 440 केल्विन। सो होगा यहाँ यू कि ये वाला जो है वो OH से निकल जाएगा, इससे एलिमिनेशन हो जाएगी और यहाँ निकल जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला यहाँ का जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ का जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट हो जाएगी। सो फाइनली यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ CH3 CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, क्योंकि 1 कार्बन को देखिए 1 2 3 मेथ ग्रुप, सो प्रो, और चूंकि ये क्या है डबल बॉन्ड है इसलिए इन हो गया, तो क्या हो जाएंगे प्रोपीन। चूंकि ये भी एल्कीन है परंतु इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। चलिए अब तृतीयक एल्कोहल में देखते हैं, टर्शियरी एल्कोहल में देखते हैं। ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल आप लोग समझते बस जाओ इसको, मैं आपको डिटेल इसका नोट्स बनाऊंगा और अच्छे से और बताऊंगा। देखना चलिए CH3 CH CH3 OH और यहाँ है CH2 और ये H। सो इसके लिए कंडीशन होगा, देखिए इसके लिए कंडीशन होगा 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ ताप जो होगी आपका टेम्परेचर होगा 358 केल्विन। सो फाइनली यहाँ भी एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ क्या बनेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली CH3, देखिए ये CH ये CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। सो फाइनली हमारे पास बनते हैं 2 मिथाइल, लिख देते हैं 2 मिथाइल, इसका आयु के नाम 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोप चलिए 1 भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 मतलब 2 नंबर पर क्या है मिथाइल ग्रुप है और यहाँ का है प्रोप प्लस प्रोप 1
तो यहाँ इसका चूंकि देखिए भले ही नाम इसका अलग अलग हो, परंतु जो प्रोडक्ट बन रही है वो तो एल्कीन ही बन रही है ना, एल्कीन ही बन रही है। अब देखिए इसे कंपेयर कीजिए कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में से कौन सा एल्कोहल इजीली बन गया। देखिए कौन से एल्कोहल का निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन इजीली हो गया। तो यहाँ हम पाते हैं कि देखिए इसमें 100% लेते हैं, इसमें 80% लेते हैं, जबकि इसमें सबसे कम 20% बस लेते हैं और इसमें टेम्परेचर भी कम लिया जाता है। सो फाइनली बड़े ही आसान तरीके से इजी बन जाती है, मतलब ये तो इजी होती है, सबसे इजी है, मतलब टर्सरी एल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे सरल होता है। उसके बाद होगा कि सेकेंडरी एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल की तुलना में यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जो मात्रा है यहाँ कम लिया गया है। सो इसके पश्चात ये थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा टफ होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 100% क्या लिए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिए जाते हैं और यहाँ टेम्परेचर भी क्या है 443 केल्विन है। सो ये थोड़ा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। ये टफ होता है, ये थोड़ा इजी होती है और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इजी होता है। सो आपके जीएस आईआईटी नीट में क्वेश्चन आते हैं कि क्या आते हैं, ऑर्डर ऑफ, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिहाइड्रेशन का क्रम बताइए। तो फाइनली यहाँ पर आपको लिखना कैसे, देखिए टर्सरी एल्कोहल बड़े ही आसान तरीके से बन रहे, तो टर्सरी एल्कोहल की ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल बन रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल की होगी, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल बन रही है तो प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम होगी, क्योंकि ये टफ होगी, इससे थोड़ा आसान में होगा और सबसे आसान ये होगा। सो ये आपका हो गया इक्वेशन जो कि इससे बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ नोट्स लिखें तो कैसे लिखेंगे, मैं दो तरीकों से बताऊंगा, पहला हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा बताऊंगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप चिंता बिल्कुल ना करिए। चलिए ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये होगा आपका केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ मैं लिख दिया 4 प्राइमरी एल्कोहल, 4 सेकेंडरी एल्कोहल और यहाँ हो जाएगा 4 टर्सरी एल्कोहल। यहाँ सबको समझ आया। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 2 लाइन हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन लिखना, उसके बाद फाइनली आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा, जिसके तहत आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए लिखना क्या है, सिंपल देखिए, मैं निर्जलीकरण की परिभाषा लिखा दूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब एल्कोहल में से, ठीक है, जब एल्कोहल में से जल के एक अणु बाहर निकाला जाता है तो एल्कीन बनता है, तो इसे एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। इसे उसके बाद इसे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, अर्थात अंतर आणविक निर्जलीकरण भी कहा जाता है। यहां तक हुआ। अब उसके बाद जो रिएक्शन हुई है उसके बारे में 2-3 लाइन बता देते हैं, बड़े ही आसान है। देखिए सिंपल क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखवाया हूं, जस्ट उसके बाद आपको लिखना है। ये जो रिएक्शन हम बताए हैं उसके बारे में जस्ट 3 लाइन्स इसके बारे में लिख लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाए। तो लिखिएगा, लिखना है सिंपल, रिएक्शन को देख के लिखना, कोई रटने वाला बात नहीं है, सिंपल। जब प्राथमिक एल्कोहल का 100% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 443 केल्विन ताप पर द्वितीयक एल्कोहल का 80% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 440 केल्विन ताप पर तथा तृतीयक एल्कोहल का 20% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 358 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण कराया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। क्या एल्कीन बनता है। बस आपको यही 3 लाइनें, जस्ट उसके बाद आपको लिखना है डेफिनेशन के
पश्चात उसके बाद आप रासायनिक अभिक्रिया दैट मींस केमिकल रिएक्शन करके हेडिंग डालोगे, उसके बाद ये तीनों रिएक्शन को आप आराम से लिखोगे। यहाँ टेम्परेचर याद करते हो तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, अभी करते कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों ये है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट नोट्स। अब देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, सिंपल। पहला आप लोगों को हेडिंग डालनी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें आप लोगों को ये और ये दोनों को लिखना है। उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखनी है, उसके बाद आपको कंप्लीट फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कहीं नंबर नहीं। तो चलिए गाइस हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। वो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अर्थात कार्बोकेटायन का बनना, और तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन दैट मींस कार्बोकेटायन का विलोपन और एल्कीन का बनना। ये 3 स्टेप्स में हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। सो फर्स्ट इसका स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सो जैसा कि हमने वहां एग्जांपल में लिए थे एथिल एल्कोहल, तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा ये H हो गया, ये H, ये H, ये C, ये H, ये H, क्योंकि इस फॉर्म में समझाऊंगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए O और ये H। अब देखिए आप जानते हो कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसा अगर मैं पूछूं तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। क्योंकि यहाँ का अनपेयर इसके साथ जुड़ा है, यहाँ का अनपेयर इसके साथ, मतलब इसमें 2 लोन पेयर अभी क्या है बचे, ठीक है। अब हमें चूंकि आप जानते हो कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सो इसको OH को निकालने के लिए हमें क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, एसिड की। और चूंकि एसिड जो है H+ क्या करेगा, इसको प्रोटॉन देगा, तो H+ प्रोटॉन इसको क्या करेगा, OH को बाहर निकालेगा, मतलब यहाँ प्रोटोनेटेड करेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या करेगा, H+ क्या करेगा, प्रोटॉन चूंकि यही तो इसको बाहर निकालेगा। सो फाइनली यहाँ क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल होगी, और ये रिएक्शन चलिए दरअसल इसको मैं ऐसे लिखना चाहिए, ये रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, और ये रिएक्शन बड़े ही तेज गति से, तीव्र गति से होगी। तो होता क्या है, देखिए यहाँ H+ है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जी, सो ये क्या करेगा, H+ को दे देगा। सो फाइनली होता यूं है कि जो H+ है वो यहाँ आके अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। सो होता क्या, देखिए तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H+ को, तो यहाँ ऑक्सीजन पर आ जाएगी पॉजिटिव साइन। सो होगा ये, देखिए ये C, ये H, ये H हो गया, ये C, ये H, यहाँ भी H जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, सो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगी, और यहाँ क्या है आपका H, सॉरी यहाँ सॉरी गलती हो गया, ओके देखिए ऐसा, ये C, ये H, ये H, ये O, ये H, और ये पॉजिटिव साइन। अब हम इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब क्यों इसको एल्कोहल प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोले, प्रोटीनीकृत एल्कोहल क्यों बोले, क्योंकि इसका प्रोटोनेटेड करता है कौन, H+। क्यों, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सो इसलिए तो बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो आपका फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब चलिए दूसरा हमारा स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में होगा ये कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आप बड़े ध्यान से देखते जाना, बस आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, चलिए ये यहाँ जो बना है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, उसको हम लिखते हैं एज इट इज। देखिए एज इट इज लिख देते हैं, H हो गया, ये H हो गया, उसके बाद C, ये H, ये H, उसके बाद वो यहाँ पॉजिटिव साइन, ये H हो गया, और यहाँ H। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर बचे ना, आपको लिखना है लोन पेयर बचे। अब देखो
अब यहाँ होगा क्या रिएक्शन, देखिए सिंपल, क्योंकि ये भी रिएक्शन जो होगी वो आपका होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होगा स्लो मोशन, ठीक है, ये रिएक्शन होगा स्लो होगा। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दूसरी बात मजेदार वाली देखिए, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, खींचते खींचते पूरा खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन आ जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी। तो सिंपली क्या होगा देखिए अब, और ये क्या होगा, ये इस पर चला गया तो ये अलग हो जाएगा। तो देखिए सिंपली ये H C H, ये H, ये C, ये H और ये H, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। हमारा ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बना। चलिए ये कार्बोकेटायन का रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ ये अलग हुआ है, सो यहाँ क्या हो गया, देखिए ये न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सिंपली आपके पास बन गया H, ऐसा। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आप ऐसा नहीं करके आप ऐसा लिख करनी है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया, वाटर के एक अणु बन गए। चलिए करो, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बना, उसके बाद इसको इसके साथ स्लो रिएक्शन हुआ तो यह कार्बोकेटायन हो गया। अब चलिए हमारा तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का विलोपन हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बनेगा। वो कैसे आपको बताते हैं अगले स्टेप में। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फर्स्ट स्टेप को। चलिए अब बात करते हैं फाइनली हमारे थर्ड और लास्ट स्टेप की, स्टेप 3, दैट इज कॉल्ड लास्ट, सॉरी स्टेप 3 इसे बोलेंगे लास्ट स्टेप। सो देखिए स्टेप 3 में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एलिमिनेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बना है। तो फाइनली होगा क्या, देखिए यहाँ जो कार्बोकेटायन बना है वो यहाँ है, एसडी यहाँ भी लिखना है आपको, SiHH और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखिए होगा क्या, ये भी रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, परंतु ये रिएक्शन होगा फास्ट और इसके साथ, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगा। अब देखिए चूंकि यहाँ कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, सो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसको दे देता है, जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साइन हट जाएगी और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो फाइनली H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों की खुशी के लिए एक हाइड्रोजन अपना क्या दे देता है, बलिदानी दे देता है, सो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। सो फाइनली यहाँ H प्लस चार्ज आ जाती है, आप H प्लस को यहाँ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सो क्या बनेगा, देखिए आपका प्रोडक्ट, देखो ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये C, उसके बाद ये आपका H और ये H। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्कीन, आप ऐसा लिख सकते हो इसको, और इसका नेम पूछे तो नेम होगा आपका एथीन। वही प्रोडक्ट बना जो आपको हमने एग्जांपल में शुरुआत में बताया था, केमिकल रिएक्शन। ये था प्राइमरी अल्कोहल के लिए, आप उसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में भी देख सकते हो, परंतु वहां आपको उसकी तुलना में ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो आपको इसी में इसको समझाया गया है। सो देखिए यहाँ एथीन का निर्माण हुआ। अब प्रश्न उठता है कि सर यहाँ का जो H प्लस है वो जाएगा कहां, वो जाएगा कहां। सो ये फिर H प्लस जो है शुरुआत में जो एल्कोहल से रिएक्शन किए थे CH3 CH2OH, तो फिर यहाँ जाएगा, फिर H प्लस यहाँ करेगा, इसको प्रोटोनेटेड करेगा, फिर OH के साथ यहाँ फिर
OH को निकालेगा, फिर वही क्रिया चलेगी, फिर एल्कीन का निर्माण होगा, अर्थात ये प्रोसेस एक चक्रीकरण में चलती रहेगी, अर्थात साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी और अपना एल्कीन का प्रोडक्ट जो है बनता रहेगा। सो ये हो गया इसका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो हमने देखे 3 टॉपिक कवर किए इस वीडियो लेक्चर में। पहला टॉपिक इसके बारे में नोट्स बनाए, दूसरा केमिकल रिएक्शन लिखे और थर्ड हम लोग पढ़े हैं मैकेनिज्म। सो छोटा सा वीडियो गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए